एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम ब्लॉग्स प्लीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटू देखिए देरी होती है और टाइम होने वाला है क्योंकि लोग पौने 8 बजने वाले हैं। राजवी को 8:30 बजे स्कूल भेजना है और ये अभी उठे हुए हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। हो गई सुबह? क्या कह रहे थे मम्मा? सुबह से जल्दी जगा देना, मुझे वर्क करना है। कह रहे थे ना आप, फिर आप क्यों नहीं उठे? राधे राधे। अरे माँ, हाँ क्या? मैंने ये नहीं कहा था। क्या? मैं अभी मैथ ट्राई कर लेता हूँ, फिर सुबह करोगे? फिर नहीं फिर हिंदी और इंग्लिश का होमवर्क परसों कर लूँगा। हाँ ठीक है, कर लेना। और फिर मैम की डांट पड़ेगी तब समझ में आएगी। हैं ठीक है, तो जल्दी उठो, जल्दी ब्रश करो, ब्रश करवा देना। हाँ लो जल्दी, बहुत सारा काम करना है अभी। कपड़े सारे बिखरे हुए डले हैं। और कितने मिनट है? 15 मिनट में मुझे दाल तो बन गई, चावल बनाना है, दाल फ्राई करना है और इनको नहलाना है, सारा काम करना है। 8:30 बजे निकलना है स्कूल के लिए। सुबह से बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, एक तो लेट उठते हैं, इसी वजह से ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो चलिए मैं जल्दी काम कर लेती हूँ फटाफट। तो रेडी हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए। मम्मी मैं ये भी पता तुम क्या कल क्या है? क्या है कल? कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है मेला। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपको क्या बन के जाना है? कृष्णा। अच्छा चलिए, तो फिर ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, टाइम हो गया है। चलिए तो बाय, मैं आती हूँ फिर। बाय बाय। हम लोग मार्केट गए थे क्योंकि कल सैटरडे को राजवीर का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उनको कृष्णा बनना है। तो उनकी ड्रेस तो रखी हुई थी, बाकी सामान नहीं था, तो हम लोग कल वो लेने गए थे, शाम को गए। तो ये तो इनकी ड्रेस है, वो पंख वाली अच्छी लगती है। और इसके साथ में है ये धोती, तो ये चुन्नी लेकर आई थी मैं। और ये बांसुरी, अभी तक उनकी जितनी भी छोटी छोटी बांसुरी आती थी वो बजती नहीं थी, लेकिन ये बजती है। और ये मुकुट में लगाने के लिए मोरपंख, क्योंकि उसमें मोरपंख अलग से नहीं था। और ये हाथ में पहनने के लिए मैं 2 माला ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे अलग से पहनने के लिए कुछ मिला नहीं है। तो मैं छोटी छोटी माला है, इनको राउंड करके फिर मैं उनको पहन लूँगी। ये है मेरे बेटे का मुकुट, कान्हा जी के लिए मुकुट। अभी इसमें और सिलवानी पड़ेगी, एक काफ़ी छोटी है और यहाँ मैं मोरपंख चिपका दूँगी। अभी पहले ही कर दूँगी, इसलिए हमसे पहले बना फिर वो बहुत है। और ये मैं माला लेकर आई थी क्योंकि अभी जन्माष्टमी पे मैं घर पहनाती हूँ उनको, तो कैसे भी चल जाता है। लेकिन अब स्कूल जाना है तो फिर थोड़ा सामान, क्योंकि मैंने कभी कोई सामान नहीं लिया, बस 5 चूड़ी ही ली है, उसके अलावा कोई सामान नहीं लिया एक्स्ट्रा, बस सिर्फ ड्रेस ले लेते हैं। और ये माला लेकर आई हूँ, ये 100 रुपीज़ की भी थी, तो बस यही था ये बेटी। मेरा फास्ट था और मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊं खाने के लिए। तो फिर सब्जी वाली आ गई, तो मैंने उनसे लौकी ली है। तो मैं यहाँ पर लौकी का हलवा बना रही हूँ। आप मेरे फेस देख सकते हैं कि मैं काफ़ी परेशान हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि परेशानी हो गई। जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर मैंने लौकी को इस तरह से काट लिया है। इसके बाद मैं इसे कद्दूकश करूँगी, फिर इसके बाद इसका बनाऊँगी मैं हलवा। बहुत भूख लगी थी यहाँ पर, तो समस्या ऐसी आ जाती हैं कि मतलब एक समस्या आई हो तो उसके बाद और भी समस्याएं आ जाती हैं। तो बस चल रही है ऐसे ही लाइफ, एक समस्या ख़त्म नहीं होती है, दूसरी समस्या आ जाती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लाइफ है, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरी फाइनल की मार्कशीट आ जाएगी, बीए कर रही थी ओपन से। तो मैं जो भी वैकेंसी निकलेगी ग्रेजुएशन लेवल की, तो मैं उसमें फॉर्म डाल पाऊँ। और साथ साथ मुझे बीएड भी करना था, तो वो भी कर पाऊँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। 2 साल से वेट कर रही हूँ कि मार्कशीट अब आएगी, पता नहीं कब आएगी, वो टाइम कब आएगा। वैसे भी मैं कब आएगी, 2 साल से मैं वेट कर रही हूँ कि मार्कशीट अब आएगी, पता नहीं, लेकिन वो दिन कब आएगा
मैंने भरोसा किया। मेरे एक रिश्तेदार हैं, फूफा जी लगते हैं वो। उन्होंने, जब मैं थोड़ी प्रॉब्लम में थी, मैं वहाँ से आई थी, मतलब बेटी के पापा से अलग हुई थी उस टाइम पर। मैं और राजू छोटा था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं करवा दूँगा तुम्हारी ग्रेजुएशन, तो मैं परेशान होना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे कह दिया कि हाँ ठीक है। मेरा डायरेक्ट कॉलेज वालों से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया कि हाँ ठीक है करवा देंगे, अपने ही है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि बाद में समस्या होगी। लेकिन अब गलती उनकी नहीं है, उन्होंने जिससे करवाया गलती उनकी है। पता नहीं क्या कैसा है, उन्होंने फॉर्म ही नहीं डलवाए या फिर कॉपी ही नहीं भेजी, क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी हो रहा है मेरे साथ तो गलत हो रहा है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि किसी की कितनी बड़ी मजबूरी हो सकती है। मैं ऑलरेडी इतने पीछे हो चुकी हूँ, उसी के भरोसे थी। मैं 3-4 साल से तैयारी कर रही हूँ कि कोई वैकेंसी निकलेगी मेरी, कि जैसी ग्रेजुएशन होगी मैं टेस्ट दे दूँगी, लेकिन शायद तो मुझे समझ में नहीं आता। पहले मेरे साथ राजवीर पापा ने ऐसा किया कि उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली स्टडी की, कि हाँ मैं पैसे लगाऊंगा, तो पढ़ना तो मैं पढ़ रही थी। और फिर उन्होंने, और वो पैसे लगा रहे थे, तो फिर उन्होंने बीच में बंद कर दिया, कहा कि अब नहीं पढ़ना है। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ है। फिर मैंने बीए करने का सोचा, तो जिससे मैंने करवाया, तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया कि हाँ ठीक है ये करवा देंगे, अपने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। पता नहीं ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। वैसे इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की लाइफ के साथ, किसी के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कितना तब एक इंसान की लाइफ डिपेंडेंट होती है उसके करियर पर। तो अब मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए जैसा सब करते हैं। उन लोगों को भले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो जॉब कर रहे हैं। लेकिन दूसरों की लाइफ तो कितनी, तब सोच नहीं सकते कि किसी की कितनी बड़ी मजबूरी हो सकती। वो तो मैं हूँ कि इतनी सारी समस्याएं झेल झेल के मैं आपको हैंडल कर लेती हूँ। ना कोई और होता है, इतनी मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत की, तो वो डिप्रेशन से शायद बाहर ही नहीं आता कभी। लेकिन क्या कर सकते हैं, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है इसमें, किसको दोष दें, खुद को या ऊपर वाले को या दूसरों को। मैं तो किसी को दोष देना ही बंद कर दिया। अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जो सामने काम आएगा मैं वो करूँगी।